आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बिजली निजीकरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। बहिष्कार करने का किया था आह्वान, लेकिन उपभोक्ताओं को किसी प्रकार से इस आह्वान से दिक्कत व परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर बिजली कर्मचारियों ने अपने इस फैसले को वापस लिया। बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध को लेकर भारी संख्या में एकत्रित होकर अपना प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज कराया। पूरे उत्तर प्रदेश में निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर लगातार महानगर में बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर एकत्रित होकर सभी बिजली कर्मचारियों ने अपना अपना विरोध प्रदर्शन जारी कराया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता समीर खान ने विरोध कर रहे बिजली कर्मचारियों से बातचीत करी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हमारे इस प्रदर्शन को देखकर शक्ति भवन के गेट को ताला लगा दिया गया है, जिससे हम लोग प्रदर्शन ना कर पाए, लेकिन फिर भी हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, क्योंकि यह निजीकरण पूरे प्रदेश के लिए घातक साबित होगा। इससे उपभोक्ताओं के साथ हम बिजली कर्मचारियों को भी भारी नुकसान व कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हमारा ये विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो यह फैसला लिया जा रहा है, हम इस फैसले के खिलाफ है। और क्या कुछ कहा प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों ने, देखिए इस वीडियो में। विद्युत कर्मचारियों का एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गया है। हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर है, जहां आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन कहेंगे आपको दिखाएं, शक्ति भवन में कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन चालू कर दिया है। इन लोगों ने हालांकि आगाज किया था कि 29 तारीख को हम कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से लगभग 5000 लोगों को नोटिस दिया गया, प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम इन्हीं से बात करेंगे लोगों से। सर, आज आप लोगों ने प्रदर्शन चालू किया है, आप लोगों ने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे, हालांकि आपने निर्णय वापस ले लिया है, क्या कहेंगे सर? हाँ, अभी देखिए जो है, चूंकि इस समय गर्मी बहुत है, जिसके जो है प्रदेश की जनता के हित में, उपभोक्ताओं के हित में हम लोग जो है पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया है। बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं होगा, ये हम लोग बिल्कुल जो है इसके लिए जो भी कार्य है वो करा रहे हैं। लेकिन हमारा जो है निजीकरण के विरोध में ये प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार से हम मांग करेंगे कि जो है जल्द से जल्द इस पे बात करके और यह जो निजीकरण का जो फैसला है उसको वापस लें, या निजीकरण किसी भी सूरत में न तो कर्मचारियों के हित में है, न यहाँ के उपभोक्ताओं के हित में है, न किसानों के हित में है, न बेरोजगारों के हित में है। सबका इसमें नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। ये सरकार ये समझ नहीं पा रही है, प्रबंधन उनको गुमराह कर रही है। मैं यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द निजीकरण का फैसला वापस ले, ताकि हम लोग जो है पूर्ण मनोयोग से अपने काम कर सकें। लेकिन जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन हालांकि लगातार चाहे मऊ की बात कर ले, चाहे बाराबंकी की बात कर ले, चाहे सीतापुर की बात कर ले, लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार आपके इसको सुन क्यों नहीं रही है, तो सुध क्यों नहीं ले रही है? नहीं, देखिए प्रबंधन जो है पूरी तरह से घबराया हुआ है। प्रबंधन ऐसा नहीं है, हमारी जो है जो प्रदर्शन चल रहे हैं इसको ले रहा है गंभीरता से, लेकिन कहीं न कहीं वो भी अपने जो है फैसलों पे अडिग हैं। इसी तरह जो है 2020 में 2018 में निजीकरण के लिए जो है सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन कैबिनेट से पास होने के बाद भी हमारे विरोध प्रदर्शन के कारण वापस लिया गया था। हम इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि ये निजीकरण का फैसला वापस लिया जाएगा। बनारस में कुछ दिन पहले के शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, उनसे जब मीडिया ने वार्ता करी, मीडिया ने उनसे पूछा कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे। उन्होंने अपने बयानों को तोड़ मोड़ के आगे रखा, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि 30% बिजली महंगी होने जा रही है, इससे क्या नुकसान होंगे और क्या फायदे होंगे, उस पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। क्या लग रहा है कि ऊर्जा मंत्री का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है? जी बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री जी का इसमें हाथ है और इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। देखिए निजीकरण जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि किसी के हित में नहीं है। ये जो है अगर इसको पूरा जो है गंभीरता से इस पे विचार करेंगे, माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारे जो है जो संगठन के नेतृत्व है उनके साथ बैठ के बात कर ले, हम लोग इसी व्यवस्था में सुधार करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है जो घाटा और मुनाफा की बात की जा रही है, ये प्रबंधन जो है जानबूझ के आंकड़े गलत पेश करके केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोगों के साथ तो एक तरह से धोखा हो रहा है। इससे पहले जो है 2020 में और 2022 में एक जो है समझौता हुआ था कि आगे जब भी निजीकरण या पीपीपी मॉडल की बात की जाएगी तो कर्मचारियों के बिना विश्वास में लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन उस फैसले का खुला उल्लंघन हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं।
आपसे बात करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ताला डाल दिया गया है, जो आधे कर्मचारी वो अंदर है, आधे कर्मचारी बाहर है, लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप कैमरा पर्सन का दिखाएं कि देखिए ये लोग आधे अंदर हैं, आधे बाहर। हम अंदर जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। सर, आधे लोग अंदर रह गए, आधे लोग बाहर हैं और प्रदर्शन आपका लेकिन फिर भी लगातार जारी है। ये पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन है जो कि शक्ति भवन के लोगों को बाहर नहीं आने दे रहा है, बाहर से अंदर नहीं आने दे रहा है। ये सब तानाशाही है। लोकतंत्र में ये कभी नहीं होता। शांतिपूर्वक तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे मनमानी है। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं निजीकरण होके रहेगा। क्यों भाई होके रहेगा? ये टाटा, टोरेंट, अडानी, अंबानी की बातें बोल रहे हैं मंत्री जी। हम कह रहे हैं पिछले 6 साल से उपभोक्ता के बिजली के रेट नहीं बढ़े, लेकिन अभी निजीकरण हुआ नहीं, उससे पहले 30% बिजली के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। क्या ऊर्जा मंत्री सरकार से बड़े हो गए हैं? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री विश्वास रखते हैं और मुझे भरोसा है पूर्वांचली गरीब जनता। देखिए, ऊर्जा मंत्री जी पूर्वांचल से आते हैं, मुख्यमंत्री जी भी पूर्वांचल से आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी पूर्वांचल, और पूर्वांचल को ही निजीकरण की आग में झोंक रहे हैं। पूर्वांचल की जनता माफ नहीं करेगी इनको जो है अगर बिजली का निजीकरण हो गया, क्योंकि वहाँ प्रदेश के सबसे गरीब लोग रहते हैं। वो 8 रुपया 10 रुपया पर यूनिट की बिजली को अफोर्ड नहीं कर सकते। 5 किलो अनाज बंद कर दे, इतनी गरीबी है कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे। तो इसलिए गरीब के हित में, किसान के हित में, दलित के हित में, पिछड़े के हित में, युवाओं के हित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए, ये मांग करते हैं हम। देखिए, मैं आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, इससे पहले 55 वर्ष की आयु बता के लोगों को निकाला गया, उसके बाद संविदा कर्मियों को भी निकाला गया, उसका प्रदर्शन हुआ, हालांकि फैसला वापस लिया। लेकिन ये क्या चल रहा है? ऊर्जा मंत्री इस पे क्या ऐसा करना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और पीयूष जो आपके आशीष गोयल है उनको भी बुलाते हैं, लेकिन आपका मामला संज्ञान में होने के बाद मुख्यमंत्री भी उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे। देखिए, ऊर्जा मंत्री लगातार प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। वो हमेशा टोरेंट की तारीफ करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि पावर कॉर्पोरेशन 5 रुपया 55 पैसा की बिजली खरीदकर 4 रुपया 36 पैसा की टोरेंट को बेच रहा है। 1 रुपया से अधिक बिजली घाटा उठा के बेच रहा है टोरेंट को, जिसकी वजह से 1 साल में 275 करोड़ का नुकसान हुआ है। 14 साल में 2400 करोड़ नुकसान हो चुका है। तो अगर ये घाटे का सौदा अगर टोरेंट को वजह से हो रहा है, तो यही चाहना कि 42 जनपदों में हो जाए। किसके लिए भाई? ये सरासर फायदा पहुंचाने को प्राइवेट कंपनियों को किया जा रहा है। इस भाई लोक कल्याणकारी राज्य है, आप प्राइवेट के हाथों में बिजली दे देंगे, ये बिजली कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है और प्रदेश की जनता को भी स्वीकार नहीं है। जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, ये अब कब तक चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से आप प्रदर्शन, जब तक निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं होगा, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद से बात करने के लिए। देखिए किस तरीके से आपने देखा, ये लोग यहाँ पे एकत्रित है, लगातार अपना प्रदर्शन जारी है। और आप कैमरा पर्सन से दिखाएं, देखिए ये इनको अंदर बंद कर दिया गया है, गेट के अंदर है और कुछ गेट के बाहर है। लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं, आवाज दो हमें, इस तरीके के नारे कर रहे हैं, इनकलाब नारेबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की नारेबाजी लगातार जारी। हम और लोग हैं, उनसे भी चलेंगे, बात करेंगे, उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे जो प्रदर्शन इनका चल रहा है लगातार, कब तक ये प्रदर्शन चलाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? मैं अरविंद कुमार। अरविंद जी, आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अब सरकार और प्रबंधन एक तरीके से अपनी हिटलर शाही पे लगे हुए हैं कि आम जनमानस को बिजली अगर निजीकरण हाथों में जाएगी, निजी हाथों में, तो बहुत ऊंचे दामों में उनको मिलेगी। तो इससे चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो या फिर आम पब्लिक हो, सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। धन्यवाद से बात करने सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आधे लोग अंदर लॉक हो गए, आधे लोग बाहर हैं। क्या लग रहा है आपका प्रदर्शन रोका जा रहा है? ये हर तरीके से प्रबंधन जो है हमारे इस आंदोलन को फेल करना चाहती है, इसीलिए कोई गेट नहीं खोल रही है। हम लोग कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, हमेशा इतनी बड़ी रैलियां आपने देखी, हमने निकाली है, कहीं भी कोई एक हिंसा नहीं हुई, कहीं भी एक छोट टूट नहीं हुई। हम लोगों ने स्कूटर रैली निकाली, पूरे हजरतगंज में हमारी निकाली गई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करी। आज ये हम लोगों के लिए दरवाजा बंद करे हुए हैं, ये तानाशाही रवैया है। इतनी चिलचिलाती धूप में लगातार आप लोग अपना लोकतंत्र के अंतर्गत अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जो आपका मुख्य अधिकारी है वो अंदर बैठे हुए हैं, उनको तो आपके मांगों को मान क्यों नहीं रहे? क्या मामला? ये जिद पर लड़े हैं, ये जिद पर लड़े हैं कि मैं बेच दूंगा उद्योग को। ये संकल्प पत्र में बीजेपी के नहीं था कि 42 जिलों का निजीकरण होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पूर्वांचल में योगी भी आते हैं, मोदी भी आते हैं। अगर ये सरकार
सरकार जो 5 किलो जिसको राशन देती है उसको 1500 का बिल, 2000 2500 का बिल पकड़ाएगी, वो कहाँ से दे पाएगी? सर एक आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे। सर जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री जो है वो क्या उत्तर प्रदेश सरकार से बड़े हो गए, योगी से बड़े हो गए, जो योगी जी उनके आगे कुछ बात ये ऊपर से थोपे गए हैं बेचने के लिए। ये आज योगी की छवि खराब करने के लिए आए हैं। ये जो है फ्रेश कंपनियों को लेकर आए हैं। थाटन कंपनी जो 40,000 का घोटाला अमेरिका में किए हुए बैठा है, उसको दे रहे हैं। ये थाटन कंपनी कारपोरेशन में काम कर रही है, ये उसको दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का ये एक कार्यक्रम चला रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बात करेंगे। देखिए इन्होंने जिस तरीके से बताया कि भ्रष्टाचार का कार्यक्रम चला रहे हैं, जो ऊर्जा मंत्री हैं इनको ऊपर से भेजा गया है इस तरीके के कार्य करने के लिए। लगातार इस तरीके से ये अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। लोकतंत्र में कहना इनका अधिकार अपना प्रदर्शन दर्ज कराने का, अपनी मांग को रखने का, लेकिन सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है, ना ही सुध ले रही है। इनका ये भी कहना है कि लगातार हम इस तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अब देखने वाली भी बात होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब मानती है, कब इनके प्रदर्शन को सुनती है और उस पर कार्रवाई करती है। दूध संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी हैं। सर आज आप लोग ने आगाज किया था और आज आप लोग ने प्रदर्शन भी शुरू किया। हालांकि आपने पहले बहिष्कार का कहा था, लेकिन वो फैसला वापस ले लिया, लेकिन आपका प्रदर्शन फिर जारी है। पहली बात तो हमने कोई फैसला वापस नहीं लिया है। हमने कार्य बहिष्कार की बात उस स्थिति में कही थी अगर कोई टेंडर नोटिस होती है, टेंडर नोटिस नहीं हुई तो हमने उसको एक्सटेंड किया है, वापस कोई नहीं लिया। और आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यह पूरे देश में हो रहा है। 27 लाख बिजली कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है। सर जिस तरीके से आपका प्रदर्शन जारी है, आज पूरे देश में भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को भी मिलेगा, लेकिन क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आज जो आपका बड़ा प्रदर्शन है? हमारा उद्देश्य सरकार को झुकाना नहीं है, सही बात समझाना है। सर इससे उपभोक्ताओं को कितना नुकसान होने वाला, कि उपभोक्ता तो अभी तक नहीं दिखाई दे? कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कह रखा है कि उपभोक्ताओं की समस्या अटेंड की जाए। 15,000 लोगों 5 लोगों को नोटिस दिया गया था कि प्रदर्शन ना करें। हम उसकी परवाह नहीं करते। हम लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। देखिए हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य सरकार को झुकाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपना बात रखना है, सरकार से अपनी बात मनाना है। जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।